हेलो एवरीवन, आप सभी कैसे हो। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, आगामी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे होंगे। आज मैं आपके लिए 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास लेकर आया हूं। ये सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए रामबाण साबित होंगे। आप एक बार परीक्षा देने से पहले इन सभी करंट अफेयर्स के 30 क्वेश्चनों को देख लें। ये सभी प्रश्न आपके कॉन्सेप्ट और टॉपिक को क्लियर और रोचक बनाने के लिए इम्पोर्टेंट साबित होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज आपकी क्लास। और आज की क्लास है करंट अफेयर्स के 30 क्वेश्चन जो आपके सभी आगामी भर्ती परीक्षाओं हेतु उपयोगी होगी। तो इस क्लास का जो पहला सवाल है वो आपके है, बिहार के निम्न में से किस स्थल को हाल ही में रामसर साइट का दर्जा मिला है। देखो, बिहार राज्य में अब धीरे धीरे रामसर साइटों के दर्जा मिलते जा रहे हैं। तो एक तो आपने गोकुल जलाशय को रामसर साइट का दर्जा मिल चुका है, एक आपका जो उदयपुर जिला है इसको भी रामसर साइट का दर्जा मिल चुका है। तो हाल ही में रामसर साइट 2 शामिल हुई है। तो ये आपके ए और बी इसका राइट आंसर है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी। लेकिन मैं एक नई जानकारी और बता देता हूँ। अभी अभी बिहार में 94वीं रामसर साइट और बनी है। अभी अभी 94वीं रामसर साइट बनी है। उस झील का नाम है गोगाबील झील। तो जो गोगाबील झील है ना, ये भी बिहार के कटिहार जिले में स्थित है। तो गोगाबील झील को भी अभी अभी नया रामसर साइट का दर्जा मिला है। तो ये भारत की 94वीं 94 रामसर साइट हो गई है। इस प्रकार बिहार में अब ये 6 या 6वीं रामसर साइट हो चुकी है। रामसर साइट के लिए 2 फरवरी 1971 में ईरान के रामसर शहर में एक रामसर कन्वेंशन का आयोजन किया गया था। इसमें विश्व के सभी जो राष्ट्र अध्यक्ष हैं, या ऐसे कहूँ कि विश्व के सभी देशों ने मिलकर के आर्द्र भूमियों के संरक्षण हेतु कदम उठाया, और जिसको रामसर कन्वेंशन कहा जाता है। इसी के तहत रामसर साइट की जो आर्द्र भूमियाँ हैं वो लिस्टेड की जाती है, चिन्हित की जाती है। और हर वर्ष 2 फरवरी को आर्द्र भूमि दिवस या रामसर साइट के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस भारतीय गैर सरकारी संस्था को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार या अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है। देखो, एक भारत की गैर सरकारी संस्था यानी ये एक एनजीओ है। अब वो किस नाम से है जिसको रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 मिला है। तो प्रथम के नाम से है, या एजुकेट गर्ल्स के नाम से है, सकल शिक्षा के नाम से, आरती फॉर गर्ल्स के नाम से। तो ये मिला है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 वाला बी आंसर। इसका उत्तर हो गया एजुकेट गर्ल्स को। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन रबी अभियान 2025 यानी ये 15-16 सितंबर 2025 को कहाँ आयोजित किया गया था। तो ये जो राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन है तो ये रबी अभियान का है। ध्यान रखना है, कभी खरीफ अभियान का होता है, कभी रबी अभियान का होता है। तो ये रबी की फसल के लिए है। तो रबी अभियान 2025 का आयोजित किया गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है नई दिल्ली। तो ए इसका सही उत्तर हो गया। टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड द्वारा कौन सा पहला 3D एयर सर्विलांस रडार भारतीय नौसेना के एक युद्धपोत पर स्थापित किया गया। इसका मतलब यह है कि जो टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड द्वारा एक 3D एयर सर्विलांस रडार बनाया गया है, जो भारतीय नेवी को, अपने यहाँ की नौसेना को ये दिया गया है। तो नेवी के कौन से युद्धपोत पर वो स्थापित किया गया है, इस प्रश्न में ये पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर देखने के लिए देखो, निसार एफ है, फोर्टोन एस है, एक तो निसार एफ है, एक फोर्टोन एस है, एक प्रलय एच है, और लांजा एन है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी, लांजा एन पर ये 3D सर्विलांस लगाया गया है। प्रधानमंत्री ने अरुणाचल प्रदेश के किस जल विद्युत परियोजना की आधारशिला 22 सितंबर 2025 को रखी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, इन्होंने अरुणाचल प्रदेश राज्य में 2 जल विद्युत परियोजनाएं रखी थी। तो 22 सितंबर को 2 जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया था। तो एक का नाम है हीहो जल विद्युत परियोजना, एक का नाम है टाटो फर्स्ट जल विद्युत परियोजना। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इन दोनों की आधारशिला सितंबर 2025 में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा रखी गई। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर। 25 सितंबर 2025 को ध्यान से सुनो, 25 सितंबर 2025 को जारी चिल्ड्रन इन इंडिया 2025 रिपोर्ट के अनुसार देश में शिशु मृत्यु दर 2023 में कितनी हो गई। यानी कि ये 2023 के आंकड़ों के आधार पर सितंबर 2025 में शिशु मृत्यु दर के आंकड़े जारी किए गए। तो वर्तमान में शिशु मृत्यु दर कितनी हो गई है, तो ध्यान रखें 1000 जीवित जन्मों पर मृत्यु दर निकाली जाती है। तो वर्तमान में ये 25 हो गई है। तो 1000 जीवित जन्म पर 25
शिशु मृत्यु दर हो गई है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी उत्तर। सितंबर 2025 में जारी 18वें वैश्विक नवाचार सूचकांक 25 में किस देश को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? सितंबर 2025 में 18वीं वैश्विक नवाचार सूचकांक रिपोर्ट जारी हुई है, उसमें कौन से देश को पहला स्थान मिला है? तो यहाँ पर ये बात ध्यान रखनी है कि किसको सबसे पहला स्थान मिला है, तो उसका उत्तर हो जाएगा आपका स्विट्जरलैंड। तो स्विट्जरलैंड को प्रथम रैंक मिली है, तो ये ध्यान रखें, ये आपका पहला स्थान है वैश्विक नवाचार सूचकांक में, बी उत्तर। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार और वेटलैंड शहर मान्यता प्राप्त समारोह 2025 में किस शहर को 10 लाख से अधिक जनसंख्या श्रेणी में प्रथम पुरस्कार मिला है? तो ये जो पुरस्कार मिला है ना, ये इंदौर को मिला है। हमेशा ये इंदौर को ही 2-3 साल से लगातार मिलता आ रहा है। तो याद रखेंगे कि ये एयर क्वालिटी इंडेक्स और वेटलैंड क्षेत्रीय साफ सफाई या स्वच्छता के आधार पर ये दिया जाता है, और जिन क्षेत्रों में 10 लाख से अधिक जनसंख्या है वहाँ प्रथम श्रेणी का पुरस्कार दिए रहे हैं। तो यहाँ इंदौर को ये पुरस्कार मिला है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन इंदौर। अगला प्रश्न देखिए, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति हब का मेगा कॉन्क्लेव आयोजित किया गया था 17 सितंबर 2025 को। तो यहाँ ये पूछा है कि कहाँ आयोजित किया गया था? तो 17 सितंबर को ये बोध गया बिहार में आयोजित किया गया था। तो ये आपका प्रधानमंत्री विश्वकर्मा और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति हब के रूप में मेगा कॉन्क्लेव आयोजित किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल देखिए साहब, विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 के पहले संस्करण में पदक विजेता भारतीय खिलाड़ियों में कौन सा युग्म असंगत है? तो कोई यहाँ अपन को युग्म असंगत बताना है। असंगत मतलब कि इनमें से एक गलत आंसर मिलाया गया है, वो बताना है। तो इस प्रश्न के ऊपर आप स्टार लगा लीजिए, क्योंकि ये प्रश्न बहुत बार आ चुका है, मतलब बहुत संभावना बन रही है इसके आने की। कैसे? एक तो ये पहला ही संस्करण है, पहली बात तो ये पहला संस्करण है। दूसरी बात, विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप का पहला संस्करण है। अब इसके लिए आप थोड़ा सा ध्यान से सुनो। देखो, जो आपकी वर्ल्ड मुक्केबाजी विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप है ना, ये इंग्लैंड के लिवरपूल में आयोजित की गई थी। ये कहाँ हुई थी साहब? ये हुई थी इंग्लैंड के। तो जो इंग्लैंड है, इस इंग्लैंड के लिवरपूल शहर में आयोजित की गई थी। तो पहली बात तो ये ध्यान रखना, ये आयोजन कहाँ हुआ। इसमें भारत ने 4 पदक जीते। भारत इसमें कुल 4 पदक जीतता है। अब जो 4 पदक भी अपन को नहीं याद रहे ना, तो ये थोड़ा याद रहना चाहिए कि भाई इसमें एक तो जैस्मिन लंबोरिया जो महिला वर्ग में 57 किलो स्वर्ण पदक जीता है। एक मीनाक्षी हुड्डा ने महिला वर्ग 48 किलोग्राम में स्वर्ण पदक जीता है। तो 2 तो अपन ने ये गोल्ड पदक जीत लिए, 2 तो अपन ने ये गोल्ड जीत लिए। इसके बाद नुपुर सोरेन ने महिला वर्ग की 80 किलोग्राम में रजत पदक जीता। ये तीनों स्टेटमेंट सही है। यहाँ अपन से पूछा है कौन असंगत है। इसका मतलब पूजा रानी है ना, वो उस महिला वर्ग में रजत पदक न जीत करके इन्होंने कांस्य पदक जीता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कांस्य पदक जीता है। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं साहब, किस राज्य सरकार द्वारा अम्बु करंगल यानी प्यार के हाथ नामक एक कल्याणकारी योजना का शुभारंभ किया गया है? तो वो राज्य सरकार बतानी है आपको, किस राज्य में ये अम्बु करंगल नाम से योजना चला रही है। तो तेलंगाना सरकार, तमिलनाडु सरकार, आंध्र प्रदेश सरकार, केरल सरकार। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका तमिलनाडु। तमिलनाडु सरकार ने ये अम्बु करंगल योजना चलाई है। अनाथ और कमजोर बच्चों की शिक्षा कल्याण हेतु इस योजना का जो M.K. स्टालिन वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? M.K. स्टालिन। M.K. स्टालिन के द्वारा यह योजना चलाई गई है। तो अनाथ जो बच्चे हैं उनके लिए शिक्षा और कल्याण हेतु उसको बढ़ावा मिल सके, तो ये M.K. स्टालिन के द्वारा इस योजना को चलाया गया है। ये आप थोड़ा ध्यान रखें। इंडिया इंटरनेशनल MSME ट्रेड फेयर एंड एक्सपो का कौन सा संस्करण भारत मंडपम नई दिल्ली में 28 से 30 अगस्त 2025 को संपन्न हुआ? देखो, ये इंडिया इंटरनेशनल MSME ट्रेड फॉर ध्यान से देखो, MSME, ये MSME के लिए ट्रेड फेयर एंड एक्सपो का कौन सा संस्करण आयोजन किया गया है? तो यहाँ पर ये बताया गया है कि MSME का कौन सा संस्करण है। तो एक तो ये MSME के लिए इसमें संस्करण बताया गया है। तो ये 11वां संस्करण हो गया भारत मंडपम नई दिल्ली में। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका 11वां संस्करण
तो इसका बी आंसर राइट आंसर। अमेरिकी ओपन टेनिस 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? जो आपका अमेरिकी ओपन है, यूएस ओपन है, इस यूएस ओपन में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता, यहाँ ये सवाल पूछा गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है कार्लोस अल्कारेज। जो स्पेन के खिलाड़ी हैं कार्लोस अल्कारेज, इन्होंने पुरुष एकल का खिताब जीता है। इन्होंने इटली के जेनिक सिनर को हराया था और ये कार्लोस अल्कारेज इस पुरस्कार को जीते हैं। तो ये कार्लोस अल्कारेज के बारे में आप ध्यान रखेंगे। ऐसे ही जो यूएस ओपन है ना, इसमें महिला जो विजेता रही है, तो महिला विजेता का जो पुरुष खिताब है वो आपको उत्तर बताना है कि महिला विजेता का जो पुरुष खिताब है वो किसने जीता। तो आर्यना सबालेका, जो बेलारूस की जो खिलाड़ी है आर्यना सबालेका, उन्होंने महिला ओपन का खिताब यहाँ पर जीता है, आर्यना सबालेका। तो पुरुष में तो कार्लोस अल्कारेज ने जीता है और महिला वर्ग में जो आपका एकल खिताब है वो जीता है आर्यना सबालेका ने। तो कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है आर्यना सबालेका, ये आर्यना सबालेका बेलारूस की खिलाड़ी है, इतना आप ध्यान रखें। अभ्यास मैत्री या अभ्यास मैत्री, देखो ये लिखा हुआ है 14वां अभ्यास। अभ्यास मैत्री 14वां का आयोजन भारत और अन्य किस देश के साथ मध्य मेघालय के उमरोई के पहाड़ियों पर किया गया सितंबर 2025 में? उमरोई मेघालय में एक जगह का नाम है। तो भारत और थाईलैंड के बीच में ये सीरीज या युद्ध अभ्यास चलता है। तो याद रखें अभ्यास मैत्री नाम से 14वां संस्करण था इसका। तो इसमें देश पूछा है थाईलैंड, इसका राइट आंसर हो गया साहब। तो इसमें ये थोड़ा सा आप यहाँ ध्यान रखेंगे। अगली जो स्थिति है वो देखो साहब, अगला सवाल, आई विटनेस इंडिया फ्रॉम नेहरू टू नरेंद्र मोदी। आई विटनेस इंडिया फ्रॉम नेहरू टू नरेंद्र मोदी, ये एक पुस्तक है, इसके लेखक कौन है? तो यहाँ पर ये पूछा है इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो अनुपम खेम, प्रेमदा जयकुमार, शाहिद सिद्दीकी, किरण देसाई। तो इस प्रश्न ये जो पुस्तक है इसके लेखक हैं शाहिद सिद्दीकी, ऑप्शन नंबर 3 इसके राइट आंसर है, ऑप्शन 3। बेहतर जीवन के लिए सही खान पान अपनाएं थीम के साथ 1 से 7 सितंबर को किस रूप मनाया जाता है? यानी बेहतर जीवन के लिए सही खान पान अपनाएं। तो देखो ध्यान दो, यहाँ पर बेहतर जीवन के लिए बताया, सही थीम ये है बेहतर जीवन के लिए सही खान पान अपनाएं, यानी 1 से 7 सितंबर 2025 को आयोजित किया गया था। राष्ट्रीय स्वास्थ्य सप्ताह, राष्ट्रीय पोषण सप्ताह, राष्ट्रीय भोजन सप्ताह, राष्ट्रीय शाकाहार सप्ताह। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। देखो सितंबर का जो महीना होता है ना वो आपका पोषण माह होता है। सितंबर का महीना कौन सा होता है? ये आपका पोषण माह होता है। और 1 से और 7 सितंबर के जो शुरुआत के जो 7 दिन हैं वो आपके पोषण सप्ताह कहलाते हैं। तो ये 1 से और 7 सितंबर ये ध्यान रखेंगे। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी उत्तर। अब देखो NIRF 2025 की ओवरऑल रैंकिंग में किस संस्थान को शीर्ष स्थान मिला है? NIRF का मतलब होता है नेशनल इंस्टीट्यूट रिसर्च एंड फेलोशिप। नेशनल इंस्टीट्यूट रिसर्च एंड फेलोशिप 2025 में कौन सी संस्था है जिसको शीर्ष स्थान मिला है? तो वो मिला है IIT मद्रास को। IIT मद्रास को यहाँ पर शीर्ष स्थान हासिल हुआ है। ये आप थोड़ा सा इसमें ध्यान रखें, IIT मद्रास वाला। आगे देखो साहब, अगला आपका जो प्रश्न है, राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2024 के संबंध में कौन सा कथन सही है? राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2024 के संबंध में आपका कौन सा कथन सही है? देखो यहाँ पर ये कुछ कथन दिए गए हैं, उनके बारे में आपको जानकारी दी। तो अग्नि राज्य है, अग्नि राज्य में आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, तेलंगाना है और तमिलनाडु है। तो ये स्टेटमेंट सही है। सफल श्रेणी के राज्य हैं, इनमें असम और केरल है, ये भी स्टेटमेंट सही है। दावेदार श्रेणी है ना, इसमें हरियाणा है, पंजाब है, राजस्थान है, उड़ीसा है, उत्तर प्रदेश है, ये भी सही है। इसका मतलब इसमें सभी जो दिए गए ऑप्शन है ना सही है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आंसर। इसमें क्या है, देखो राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक जारी किए हैं कि कौन कौन से राज्य जो ऊर्जा दक्षता क्षमता में निपुण है। तो उसकी 3 अलग अलग कैटेगरी बनाई हैं, अग्रणी राज्य की श्रेणी, सफल राज्य की श्रेणी और दावेदार राज्य की श्रेणी। तो तीनों कैटेगरियों के सामने उनके राज्य दिए गए हैं। इस आधार पर ये सभी उत्तर सही हैं, इतार सभी स्टेटमेंट सही हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। शिक्षा मंत्रालय द्वारा भारत में स्कूली शिक्षा पर एकीकृत जिला शिक्षा सूचना प्रणाली प्लस, यानी कि UDISE प्लस है ये। तो देखो ये शिक्षा मंत्रालय
भारत सरकार के द्वारा ये जारी की गई है। तो स्कूल शिक्षा एजुकेशन है, तो स्कूली एजुकेशन पर ये एकीकृत जिला शिक्षा सूचना प्रणाली प्लस, इसको यूडाइस प्लस कैसे हैं। तो वर्ष 2024-25 में जारी रिपोर्ट के अनुसार कौन सा कथन यहाँ पर सही है। अब देखो इसमें जो स्टेटमेंट दिए उन पर आपको चर्चा करनी है। देखो माध्यमिक स्तर पर छात्र शिक्षक अनुपात अब 21 है, यानी जो पहले छात्र शिक्षक अनुपात था ना वो 30:1 होता था, वर्तमान में वो अब छात्र शिक्षक अनुपात 21:1 हो गया है यूडाइस प्लस की रिपोर्ट के अनुसार। प्रारंभिक चरण में ड्रॉप आउट की दर घट करके 2.3% हो गई है। सकल या माध्यमिक स्तर पर या मध्य स्तर पर सकल नामांकन जो अनुपात है वो अब बढ़ करके 90.3% हो गए हैं। तो यहाँ पर ये तीनों ही स्टेटमेंट सही है, इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उत्तर, यानी उपरोक्त सभी। तो ये आपका बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और जो विद्यार्थी रीट की तैयारी कर रहे हैं या शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनको तो ये बहुत ही बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, उनको स्टार लगा लेना चाहिए, क्योंकि ये प्रश्न कभी भी किसी भी भर्ती में पूछा जा सकता है। इसमें जो दिए गए फैक्ट हैं उनको आप इसी प्रकार से याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर। 35वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता 2024-25 में राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल रनिंग पार्लियामेंट्री शील्ड और ट्रॉफी किसे प्रदान की गई। यहाँ पर पूछी गई है 35वीं ट्रॉफी जो आपकी राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता उसकी। तो इसका ध्यान दो सा। तो अपने यहाँ इसका जो राइट आंसर है ना वो आपका केंद्रीय विद्यालय है। केंद्रीय विद्यालय जो आपकी केवी होती है ना, केवीएस स्कूल, उनकी बात की जा रही है। तो ओएनजीसी की श्रीकोना सिलचर क्षेत्र में जो असम राज्य में है उसको ये शील्ड या ट्रॉफी प्रदान की गई है। तो सरदार पटेल की रनिंग पार्लियामेंट्री शील्ड या ट्रॉफी इसको मिली है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तर। संसद व राज्य विधानमंडलों की एससी और एसटी के कल्याण संबंधी समितियों के सभापतियों का एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था अगस्त में। अब यहाँ पूछा है वो कहाँ हुआ था, ध्यान से सुनो प्रश्न क्या कह रहा है। एक तो प्रश्न पूछा है संसद और राज्य विधानमंडलों के जो एसटी एससी के कल्याण संबंधी समिति है, तो एसटी एससी कल्याण समिति के जो सभापति है ना उनका राष्ट्रीय सम्मेलन है। हर समिति का एक सभापति होता है। अब वो एसटी कल्याण समिति हो चाहे एससी कल्याण समिति हो, उन सभापतियों का सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ, इस प्रश्न में ये पूछा गया है कि उस कल्याण समिति का सभापति आयोजित हो रहा है। तो ये जो है ना ये भुवनेश्वर उड़ीसा में हुआ, ये सम्मेलन कहाँ हुआ, भुवनेश्वर उड़ीसा में। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी हो गया साहब। फॉर्चून वर्ष 2025 के व्यवसाय जगत के सबसे शक्तिशाली लोगों की सूची में आपके ये 100 मोस्ट पावरफुल पीपल इन बिजनेस में शीर्ष स्थान किसको प्राप्त हुआ है। यानी फॉर्चून एक प्रकार की वहाँ बिजनेस की पत्रिका है, जैसे फोर्ब्स की सूची होती है उसमें आपके विश्व के जो धनाढ्य व्यक्ति हैं, जो आपके रिचेस्ट पर्सन ऑफ वर्ल्ड, उसकी एक लिस्ट निकाली जाती है। ऐसे ही टॉप 100 पावरफुल पीपल ऑफ बिजनेस की लिस्ट निकालने वाली जो पत्रिका है उसका नाम है फॉर्चून। तो फॉर्चून पत्रिका ने व्यवसाय जगत की सबसे शक्तिशाली 100 हस्तियों के नाम लिखा है, उनमें सबसे टॉप पर कौन है ये पूछा है। तो इसमें सबसे जो टॉप पर हैं वो आपके हैं जेनसन हुआंग। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो गया, जेनसन हुआंग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के किस शक्तिशाली डिफेंस सिस्टम को विकसित करने की घोषणा 15 अगस्त 2025 को की। ध्यान से सुने, 15 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने लाल किले के भाषण से ये बात स्पष्ट की थी कि अब हमारे देश के डिफेंस सिस्टम को एक नया ही शक्तिशालीजेशन सिस्टम मिलेगा। उसका उन्होंने नाम सुझाया था और वो नाम था सुदर्शन। यदि आपने लाल किले का वो भाषण सुना है 15 अगस्त का, जो लाल किले की प्राचीर से मोदी जी द्वारा दिया गया था, उसमें मोदी जी ने सुदर्शन की बात की थी। तो वो वही एयर डिफेंस सिस्टम है सुदर्शन। तो वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्टार लगा लीजिए। अगला प्रश्न देखिए आप साहब, सुदर्शन के बाद अगला प्रश्न, संसद द्वारा पारित ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन और विनियमन विधेयक 2025 के कानून का कोई उल्लंघन करता है, यानी उल्लंघन करने पर कितनी राशि तक का जुर्माने का प्रावधान है, इसको आप समझिए। इसका प्रश्न ये कहना चाहता है हमारी भारतीय संसद ने ऑनलाइन गेम खेलने वाले या गेमों को बढ़ावा देने वाले उसके ऊपर एक कानून बना दिया है। अब ये जो नियमन करेगा इसको, जो विधेयक है इस एक्ट का, तो ये जो गेमिंग एक्ट है ना, इसका उल्लंघन करने पर
जुर्माना कितनी राशि का लगेगा ये बताया गया है। तो इस प्रश्न में आपका राइट आंसर हो जाएगा 1 करोड़। 1 करोड़ राशि का जुर्माना लगेगा, ये ध्यान रखना है। ये एक्ट है गेमिंग एक्ट, इस एक्ट का विरोध करने पर आपको 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। तो यह कानून का उल्लंघन नहीं करें, तो ये कानून है आपका, ये ध्यान रखो साहब। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अति आधुनिक स्टेल्थ फ्रिगेट को विशाखापट्टनम में 26 अगस्त को लॉन्च किया था, यानी कमीशन किया था, लॉन्च किया था। अब उसका नाम पूछा है, तो जो हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है, ये अति आधुनिक स्टेल्थ फ्रिगेट को विशाखापट्टनम में एक, जो विशाखापट्टनम वहाँ से एक तो INS हिमगिरी के रूप में और एक INS उदयगिरी के रूप में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो गया दोनों, यानी A और B, INS हिमगिरी और INS उदयगिरी, ये दोनों फ्रिगेट वहाँ से लॉन्च किए गए थे, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी उत्तर है। भारतीय रेलवे ने एशिया की किस सबसे बड़ी 4.5 किलोमीटर लंबी मालगाड़ी का ट्रायल रन सफलतापूर्वक किया है, ये पूछा है। इसमें ये पूछा है एशिया की सबसे बड़ी जो मालगाड़ी है वो अपने भारत में चलती है। अब भारत में जो एशिया की सबसे बड़ी मालगाड़ी चलती है उसका नाम क्या है, तो ये आपका है रुद्रस्थ। ये क्या है, जैसे यूपी है ना, यूपी में एक जगह का नाम है चंदौली, तो यूपी के चंदौली से चल रही है साहब। तो ये एशिया की सबसे बड़ी जो मालगाड़ी है ये यूपी के चंदौली से चलेगी और गढ़वा झारखंड तक जाएगी। तो ये आपके 4.5 किलोमीटर लंबी है, जगवा झारखंड तक, तो गढ़वा झारखंड तक जाएगी, चंदौली से चल रही है। अब ये आपके 4.5 किलोमीटर लंबी, इसका ट्रायल कर दिया है, तो इसका नाम पूछा है, इसलिए ये ऑप्शन 1 रुद्र अस्त्र नाम है इसका। स्तनपान को प्राथमिकता दें, स्थायी सहायता प्रणाली बनाएं, यानी कि स्तनपान को प्राथमिकता दें और स्थायी सहायता प्रणाली बनाएं, इसकी थीम के साथ विश्व स्तनपान सप्ताह का आयोजन किया गया या कब मनाया गया। तो ध्यान से देखिए 1 से 7 अगस्त 2025, जो आपका जिस प्रकार सितंबर माह था ना पोषण माह, इस प्रकार स्तनपान सप्ताह के रूप में आपको ये मनाया जाता है। तो इसमें 1 से 7 अगस्त आपका स्तनपान सप्ताह कहलाता है। तो विश्व स्तनपान सप्ताह का आयोजन होता है 1 से 7 अगस्त 2025 के बीच में, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो गया। भारत और श्रीलंका के मध्य सिलाई नेक्स्ट 2025 का कौन सा संस्करण अगस्त 2025 को कोलंबो श्रीलंका में आयोजित किया गया। ध्यान से सुनो, ये भारत और श्रीलंका के मध्य, श्रीलंका SL यानी श्रीलंका, IN यानी इंडिया और एक्सरसाइज, तो ये इसका कौन सा संस्करण है, इसमें ये पूछा गया है कि भारत और श्रीलंका के बीच में ये जो संस्करण का आयोजन किया गया है, तो ये हमारा नौसेना का या नेवी का आयोजन है। तो भारतीय नौसेना या भारतीय जो नेवी है उसका ये आयोजन किया गया कोलंबो श्रीलंका में, और ये इसका 12वां संस्करण है। तो इस प्रकार आप थोड़ा सा ये याद रखेंगे, ये इसका 12वां संस्करण हो गया साहब। आगे देखो साहब अगला सवाल, 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसको प्रदान किया गया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसमें कई बार ये पूछा जा सकता है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसको मिला है, कई बार पूछा जाएगा आपको सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसको मिला है। इसमें काफ़ी सारे पुरस्कार मिले थे, चलिए आज इस पर चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर मनीषा कोइराला, अनुष्का भाटी, कंगना रनौत और रानी मुखर्जी, तो ये जो पुरस्कार मिला है इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी, रानी मुखर्जी को मिला है। लेकिन ये सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है। यदि हमसे ये पूछा जाए भाई सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसको मिला है, तो जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार है ना वो 2 व्यक्तियों को मिला है। एक तो मिला है शाहरुख खान को, एक तो जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसको मिला है, शाहरुख खान को मिला है आपके जवान फिल्म के लिए, शाहरुख खान को मिला है साहब। एक मिला है विक्रांत मैसी को, विक्रांत मैसी जिन्होंने 12th फेल 12वीं फेल जो पिक्चर बनाई थी उसके ऊपर आपके विक्रांत मैसी को भी एक पुरस्कार मिला है। तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार इन 2 को मिला है। और यहाँ पर जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार है, फिल्म जगत का सबसे जो बड़ा पुरस्कार है दादा साहब फाल्के पुरस्कार, वो आपके मोहनलाल को मिला है। तो ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो इस फिल्म फेस्टिवल में काफ़ी सारे जो पुरस्कारों का वितरण किया था, इसमें आपको 3 नाम और याद रखने हैं। क्या क्या नाम, एक तो याद रखना है मोहनलाल को ये जो पुरस्कार मिला है ये आपका दादा साहब फाल्के, फिल्म जगत का सबसे जो बड़ा पुरस्कार है दादा साहब फाल्के पुरस्कार, वो मिला है। ये हुआ साहब।
अगला और अंतिम प्रश्न देखिए साहब, बैंकॉक में आयोजित अंडर 19 एशिया मुक्केबाजी चैंपियनशिप भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पर रहा? थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक, वहाँ पर ये आयोजन हुआ था। इस आयोजन में अंडर 19 एशिया मुक्केबाजी चैंपियनशिप की बात है तो भारत इसमें दूसरे स्थान पर रहा था। भारत इस श्रृंखला में दूसरे स्थान पर रहा था। भारत ने कुल 14 पदक प्राप्त किए थे। उन 14 पदकों में से भारत ने 3 तो स्वर्ण पदक प्राप्त किए थे, 7 वहाँ पर रजत प्राप्त किए थे, 4 वहाँ पर कांस्य पदक प्राप्त किए थे। तो 14 पदकों के साथ में भारत का जो टेबल में स्थान था, पदक तालिका में स्थान था, दूसरा। और पहले स्थान पर था उज्बेकिस्तान। पहले या शीर्ष स्थान पर कौन था? उज्बेकिस्तान। आपको कमेंट में बताना है कि उज्बेकिस्तान को कितने पदक प्राप्त किए, उज्बेकिस्तान ने कितने पदक प्राप्त किए, ये आपको कमेंट में बताना है। तो चलिए, इस प्रकार आज के ये थे अति महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चन। तो आज की क्लास ज़्यादातर बार बार प्रश्न आने से जो रिलेटेड थी, जो करंट जी के प्रश्न आते हैं, तो इसमें जो इम्पोर्टेंट युद्ध अभ्यास से या आपके फिल्म फेयर पुरस्कारों से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से उम्मीद है आपको अच्छे लगे होंगे। इसी प्रकार आप सरल, सारगर्भित और इंटरेस्टिंग क्वेश्चनों के लिए क्लास को देखते रहिए। आप सभी पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।